नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं उस मुद्दे का संबंध जुड़ता है समान वोटर आईडी नंबर से, और इससे जुड़े हुए जो फर्जी मतदान है उससे जुड़े हुए मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्यों चर्चा में है। इस मुद्दे के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने क्यों चिंता व्यक्त की है और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग का क्या कहना है, चुनाव आयोग ने क्या स्पष्टीकरण दिया है। और फिर हम बात कर लेंगे जो बार बार कहा जा रहा है कि जो ईपीक है आखिर यह है क्या, यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आखिर ये होता क्या है। और इसमें नंबर में जो दोहराव है, ये जो घटना देखने को मिल रही है और इस कारण से कई सारी जो समस्याएं हैं वो चुनाव आयोग के सामने आ रही हैं। आखिर ये मामला है क्या, और क्या इससे पहले भी ये मुद्दा उठा है, और इस पूरे घटनाक्रम में जो डी वोटर की चर्चा हो रही है उस पर भी हम देखेंगे कि आखिर डी वोटर किसे कहते हैं, उनकी क्या खास विशेषताएं होती हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या समान वोटर आईडी नंबर से फर्जी मतदान संभव है, यही मुद्दा है और ये मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कारण से इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल हमने ले ली है और इसमें यही कहा गया कि जो डुप्लीकेट जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड है, ये जो नंबर्स हैं, डू दे पोज थ्रेट्स टू फेयर पोल्स, ये बात कही गई है। क्योंकि अब ये मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं रह चुका है, क्योंकि हाल ही में इस मुद्दे को जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उठा दिया है। और ममता बनर्जी ने जो वोटर लिस्ट है उसमें जो गड़बड़ी के मामले हैं और जो चुनावी धांधली हो रही है उसका खास तौर पे उल्लेख किया है, और इस कारण से अब ये मुद्दा समान नहीं हो चुका है। ममता बनर्जी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये कहा कि जो मतदाता पहचान पत्र है, ये जो नंबर्स हैं, इनसे जुड़े हुए बड़े स्तर के खेल राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं, और इस कारण से ये मुद्दा अब जल्द से जल्द चुनाव आयोग को इसका समाधान खोजना होगा। क्योंकि एक बड़े स्तर की कह सकते हैं कि लीडर रही है और इस समय पश्चिम बंगाल का प्रशासन इनके अंतर्गत है, और इस कारण से इनके द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के कारण अब ये पूरा मुद्दा चर्चा का विषय पूरे देश में बन चुका है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग और जो भाजपा है इन पर वोटर लिस्ट में जो धांधली है वो कहीं ना कहीं हो रही है, और इस तरह का जो आरोप है वो ममता बनर्जी ने लगाया है और दावा किया है कि कई मतदाताओं के जो इस तरह के जो ईपीक मतदान जो पहचान पत्र हैं उनसे संबंधित जो नंबर हैं वो एक समान देखने को मिले हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, एक तरह से वो आइडेंटिकल है, और इस कारण से इससे फर्जी जो मतदान है वो हो रहे हैं और इसकी आशंका आने वाले समय में भी बनी रहेगी। इस तरह के आरोप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने भाजपा के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं। भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी वोटिंग से जीत हासिल की है, ये भी बात कही गई है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुखिया के द्वारा, और इनका ये कहना है कि अब इसी योजना के तहत जो बीजेपी है वो बंगाल में भी अपनी जीत अस्थायी तौर पे बनानी चाह रही है। इस तरह के आरोप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने लगाए हैं, और इस तरह के जो गंभीर आरोप हैं अब ये चुनाव आयोग पर चूंकि लगाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए हैं, तो इसके संदर्भ में जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी अपनी सफाई प्रस्तुत की है। क्या सफाई प्रस्तुत की है, क्या स्पष्टीकरण दिया है, तो ये कहा है कि यहाँ पर जो ईपीक नंबर हैं, जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड्स हैं, इसके जो नंबर्स हैं, इसमें दोहराव का मीनिंग फर्जी वोटर नहीं है। ये बात कही गई है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही गई है। अलग अलग जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं, वो एक तरह के हो सकते हैं। ये कौन कह रहा है, ये चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन मतदान केंद्र और जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो अलग होते हैं, ये स्पष्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने। यही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस तरह के जो नंबर है, इलेक्शन जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इन नंबर में पहले मैनुअल तरीके से क्या किया जाता था कि इन्हें तैयार किया जाता था। इस कारण से क्या है कि इसमें कई सारी जो मिस्टेक्स हैं, जो त्रुटियां हैं वो बनी रहती थी।
लेकिन इसके बाद देखें तो वर्ष 2017 आया और उसके बाद जो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें खास तौर पे एक प्लेटफॉर्म के तहत इस पर जो डेटा है उस डेटा के सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जल्द ही ये देखा गया कि जो समान तरह के इस तरह के जो ईपीक नंबर हैं, जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड वाले जो नंबर हैं, इन नंबर वाले जो मतदाता हैं उनको यूनिक नंबर दिए जाएंगे। ये बात कह दी गई कि अब इस तरह के जो व्यक्ति होंगे जिनके पास इस तरह के जो कार्ड होंगे, इस तरह के नंबर वाले मतदाताओं को एक अलग से यूनिक नंबर दे दिया जाएगा ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। और क्या एक जैसे ईपीक नंबर वाले जो वोटर हैं वो दूसरे की जगह वोट डाल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो कोई भी जो मतदाता है वो क्या कर सकता है कि केवल उसी मतदान केंद्र पर अपना मतदान डाल सकता है जहां वो रजिस्टर्ड है, जहां का वो कह सकते हैं कि वहां पर उसका रजिस्ट्रीकरण हुआ है। और वोट डालने के लिए जो ईपीक नंबर है, जो ईपीक कार्ड है, ये अब अनिवार्य नहीं है। 11 अन्य जो दस्तावेज हैं जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट जो है, ऐसे जो पहचान है ये भी क्या है, इनसे अब इनकी पहचान की जा सकती है। तो इस तरह का जो पूरा स्पष्टीकरण है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अब बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि जो ईपीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड है, आखिर ये है क्या। तो इस कार्ड के बारे में देखें तो ये जो कार्ड है ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, जारी किया जाता है। और ये वोटर की जो पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसे प्रमाणित करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें 10 अंकी अल्फा न्यूमेरिक जो कोड है वो इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें बहुत सारी बातें शामिल होती है, मतदाता का नाम, फोटो, लिंग, जन्म तिथि, उसका पता, उसका निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है, ये सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मूल मुद्दा है कि आखिर जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड है, इस कार्ड में जो नंबर है, नंबर में रिपीटिशन आखिर क्यों बार बार हो रहा है, दोहराव क्यों हो रहा है। तो 2017 से पहले जो मतदाता सूची है ये पूरी तरह से क्या है कि मैन्युअली बनाई जाती थी, हाथ से, हम मानव जो भी कर्मचारी है उनके द्वारा बनाई जाती थी। और इस कारण से अक्सर इसमें कोई ना कोई त्रुटि देखने को मिलती थी, मिस्टेक देखने को मिलती थी। इसमें से कुछ लोगों के समान जो इलेक्शन जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उससे संबंधित नंबर इक्वल मिल जाते थे, क्योंकि इतने बड़े डेटा को कंपैरिजन करके उन्हें डिलीट करना मानव के लिए या मैनुअल प्रक्रिया के तहत संभव नहीं था। वहीं वर्ष 2017 के बाद जो इरोनेट प्लेटफॉर्म है उस पर जो वोटर लिस्ट है वो डिजिटल तरीके से अपडेट की गई और फिर इस तरह की जो त्रुटि मैनुअल प्रक्रिया में देखने को मिलती थी उन त्रुटियों को सुधार किया गया। तो ये बात देखने को मिली। क्या ये मुद्दा पहले भी उठा है? तो देखिए, हर साल कहीं ना कहीं मतदान होते हैं, मतदाता सूची में संशोधन भी होता है, ड्राफ्ट सूची और जो राजनीतिक दल हैं उनसे इस पूरे डेटा को साझा किया जाता है, जिससे वे अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उससे संबंधित आपत्ति वो दर्ज करा सके और चुनाव आयोग उसका समाधान कर सके। अंतिम जो निर्णय है वो मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा लिया जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये हर वर्ष कहीं न कहीं मुद्दे के रूप में उठती हैं, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और कहीं न कहीं चुनाव होते रहता है। लेकिन अब इसके समाधान के लिए एक देश एक चुनाव की जो बात कही जा रही है अब वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो वो अलग विषय है, उस पर हमने कई बार चर्चा की है। अब हम बात कर लेते हैं एक प्रमुख जो पहलू है वो है डी वोटर का। इस पक्ष की भी बात कर लेते हैं क्योंकि अक्सर चर्चा में रहता है। तो देखते हैं कि आखिर डी वोटर कहते किसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी चर्चा देखने को मिलती है। तो थोड़ा इसे डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो डी वोटर ऐसे लोग हैं जिनकी नागरिकता भारतीय नहीं मानी जाती है और इसके लिए क्या करना होता है कि तभी मानी जाएगी जब तक वे प्रमाण नहीं दे देते। उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करना होता है और जो डी वोटर हैं इनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में होता है, यानी जो हमारे यहाँ मतदान के लिए जो लिस्ट बनती है उसमें तो इनका नाम होता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते, ये वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते।
वे तब तक मतदान नहीं कर सकते हैं जब तक अदालत उन्हें भारतीय नागरिक घोषित न कर दे और इसके लिए बाकायदा उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं। उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो कानून का कहीं ना कहीं पक्ष है वो यहाँ पर मजबूत हो जाता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इन्हें कहाँ जाना पड़ता है, तो फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। वहाँ पर ये अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और अगर कोर्ट उन्हें परमिशन देता है तब ये वोटिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की, जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड है इससे संबंधित जो नंबर है इसमें कितने अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कैरेक्टर हैं वो होते हैं, ये प्रश्न है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो डिजिट है वो 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं या फिर 16 होते हैं। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि आखिर क्या समान वोटर आईडी नंबर से फर्जी मतदान संभव है, ये मामला क्यों चर्चा में है, और वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्तमान में जो केंद्र सरकार बीजेपी की है उस पर और चुनाव आयोग पर आखिर कौन से आरोप लगाए हैं और इस आरोप के संदर्भ में चुनाव आयोग ने क्या सफाई प्रस्तुत की है। फिर हमने बात कर ली कि आखिर इलेक्शन फोटो जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है आखिर ये है क्या, और इस नंबर में आखिर दोहराव की समस्या क्यों हो रही है, इसके संदर्भ में इसके समाधान के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया है और क्या पहले भी ये मुद्दा उठा है। और हमने बात कर ली कि डी वोटर कौन है, इनकी विशेषता क्या होती है, इन सभी मुद्दों पर हमने आज संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।